लिखते हैं ये श्री महाराज जी, भक्ति मार्ग में बताया जाता है सहत सहत बाढ़े भगति, और दूसरी जगह सुभाषतानी में आता है कि सठे साठ्यम समाचरित। गुरुदेव, ऐसे में हम कैसे निर्धारण करें कि कब सहना है, कभी कब प्रतिकार करना है? कृपया समाधान करें। इनकी समस्या ये है, एक जगह तो लिखा है कि सहने से भक्ति बढ़ती है, सहत सहत बाढ़े भगति, और दूसरे जगह लिखा है कि सठ के साथ सठ का व्यवहार करना चाहिए, दुष्ट को दुष्ट की तरह मारना चाहिए। हाँ, वो मारे तो उसको भी मारना चाहिए। और एक है कि भजन करने वाले आदमी को दुष्ट आदमी मार भी देवे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब दो तरह की बात हो गई, एक लिखा है कि मारना चाहिए और एक है कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो कब मारना चाहिए या कब बर्दाश्त करना चाहिए, बताइए। यही इनकी समस्या है। तो राजेश जी, भजन कीजिए, नाम जपिए, चित्त की एक ऐसी दशा आपको प्राप्त हो जाएगी कि पूछना नहीं पड़ेगा कि कब क्या करना। एक होता है IQ, एक होता है SQ, एक होता है EQ। इंटेलिजेंट किसान, स्पिरिचुअल किसान एंड इमोशनल किसान। इंटेलिजेंट किसान होता है व्युत्पन्न मस्तिष्क, कब क्या करना चाहिए या आप अपनी तरफ से निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, जो स्पिरिचुअल किसान होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, हम परमात्मा को प्राप्त रहें, परमात्मा हमसे जब जैसा कराना होगा करा लेगा, ये अपना विषय नहीं है। इमोशनल किसान, भावुक होकर के हम जब जीते हैं उस समय हमारा दिमाग जो काम करता है वो इमोशनल किसान है। व्यक्ति में तीनों होना चाहिए। ठाकुर, IQ, SQ और EQ तीनों से आदमी का। मैं आपको जो निवेदन किया, ये कौन लिस्ट बताएगा कि सहना चाहिए कि नहीं सहना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए? आप भजन कर लें और आपकी चित्त की दशा भगवान से जुड़ जाए। देखिए, जब आप अपने से जुड़ते हैं तो IQ फंक्शन करता है, जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो IQ, और जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो SQ, और जब भगवती जी से जुड़ते हैं तो EQ। बाबा, अपने से जुड़े तो IQ आत्मा से, और भगवान से जुड़े तो SQ, और भगवती जी से जुड़ गए EQ। तो आप जुड़े रहिए स्वयं से, भगवान से और भगवती से। ये अपने आप निर्णय हो जाए। जुड़ने का उपाय है भगवान का नाम जपना, ध्यान करना। ठाकुर जी, स्वरूप का ध्यान करना, आत्मा से जुड़ना है, और राम जी का नाम जपना IQ को प्राप्त होना है, और सिया जी का नाम जपना EQ को प्राप्त होना है। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम आप जपते रहें, और भगवान के नाम जपने से स्वरूप अपने आप प्राप्त होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पा वही निसहज स्वरूपा। जब नाम जपेंगे तो नामी का दर्शन होगा। भगवान को अरे मेरा दर्शन जब होता है तो व्यक्ति को अपनी आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो जब आपके अंदर ये आत्मशक्ति, परमात्मा भगवान की शक्ति और भगवती की शक्ति तीनों जब काम करने लगता है
ठाकुर जी, तब जाकर के ये समाधान हो पाएगा। आप भगवान से जुड़े, भगवती से जुड़े, स्वयं से जुड़े, और कब क्या करना है जीवन के तमाम क्षेत्रों में अपने आप निर्णय हो जाएगा। सपने में भी क्या करना है ये ठाकुर जी तय करेंगे, ये ठाकुराइन तय करेगी। ये आपको स्वयं भगवान से पता चल जाएगा। आपकी आत्मा भगवान से जुड़ जाए, भगवती जी से जुड़ जाए और आप स्वयं से जुड़ जाए, सब काम हो जाएगा। आपका जुड़ना इंपॉर्टेंट है। एक जगह क्या बताए, कौन लिस्ट दे रहा रहेगा कि अभी ऐसा कोई बोले तो आज थप्पड़ मार दीजिए, ऐसा कोई बोले तो एक थप्पड़ सह लीजिए। ये कहाँ से लिस्ट बनेगा? ये कोई लिस्ट बनाता और आता नहीं है। आप भगवान से जुड़ जाए, भगवती से जुड़ जाए, काम हो जाए। कब क्या करना है भगवान भगवती तय करे। ठाकुर जी, देखिए, अपने से जुड़कर कार्य करना, भगवान से जुड़कर कार्य करना और भगवती जी से जुड़कर कार्य करना, ये तीन। भगवान अपने से जुड़ना ये प्रथम तल है, उससे आगे भगवान से जुड़ना, उससे आगे भगवती जी से जुड़ना। ये संसार भगवती जी का रूप है। इस संसार में व्यवहार भगवती जी, इमोशनल होकर के व्यवहार करना, ये जो EQ है, रोमांच हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है और आपको कोई गाली दे देता है, मार देता है, तो उस समय का जो व्यवहार है वो उत्तम होएगा। आप सदा रोमांच को प्राप्त होते रहे, तब जानिए कि EQ काम कर रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। जो आपको मारता है, देखिए, अपनी तरफ से जुड़कर किसी व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया उसका प्रतिकार करना, उसको जवाब देना, उसके लिए प्रतिकार का स्टेप एडॉप्ट करना, उसके लिए डिफेंसिव होना, ये IQ का विषय है। डिफेंसिव लॉजिक लाना, डिफेंसिव स्टेप एडॉप्ट करना, ये IQ का विषय है। SQ का विषय और EQ का विषय क्या है? क्षमा कर देना। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, ये भगवान का, ये SQ का विषय है। भगवान क्षमा कर देते हैं, रात न प्रभु चित चूके, क्षमा कर दिया। और EQ का विषय है कि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, बदसलूकी किया, उसके मंगल के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, उसका मंगल हो, उसमें सद्बुद्धि आए, उसका कल्याण हो। ये माँ की तरफ से जुड़कर, तमाम गलती करने के बावजूद माँ जैसे क्षमा कर देती है, पुत्र के कुपुत्र होने पर माँ जैसे कुमाता नहीं होती, वैसे ही माँ से जुड़कर जब आपके अंदर EQ फंक्शन करता है, इमोशनल क्वेश्चन, तो फिर क्या होता है? जो आपके साथ बदसलूकी किया रहता है, उसके कल्याण के लिए, उसके मंगल के लिए प्रार्थना करना, ये अंतिम बात है। ये भगवती जी की कृपा होगी तब ये होगा। भगवान की कृपा होगी तो आप उसे क्षमा कर देंगे। अब आप स्वयं से जुड़ेंगे, आत्मा से जुड़कर IQ फंक्शन करेगा, तब आप उसके लिए डिफेंसिव स्टेप लेंगे, डिफेंसिव लॉजिक लाएंगे, उसका प्रतिकार करेंगे, हाजिर जवाबी करेंगे, ये उसको निरुत्तर करेंगे। ये IQ का विषय है। ये स्वयं से जुड़ने पर है और भगवान से जुड़ने पर उसे क्षमा कर देंगे और भगवती से जुड़ने पर गलती करने वाले के कल्याण के लिए, मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। साधु बाबा, ये तीन तालु हुआ, IQ, SQ और EQ। अपने से जुड़ना IQ, आत्मा से, भगवान से जुड़ना SQ और भगवती जी से जुड़ना EQ। ठीक है, उसके लिए प्रतिकार करना ये IQ का विषय है, उसे क्षमा कर देना ये SQ का विषय है, और उसके
लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करना EQ का विषय। तो सबसे बड़ा विषय क्या है? EQ। ये कब होगा? जब रोमांच होता रहेगा, अश्रु प्रवाह होता रहेगा और आपको कोई मार देगा ना, तो जैसे समुद्र में आग, एटम बम भी फोड़ दिया जाए तो समुद्र में कोई असर नहीं होता, एटम बम भी ठंडा हो जाता है। साधु बाबा, एटम बम बुझ जाता है, समुद्र में कुछ पता नहीं चलता। आग का इतना बड़ा आग का गोला गिर जाए वो समुद्र में पता नहीं चलता। ऐसे आपका व्यक्तित्व जब आप बाबा विशाल हो जाता है, जब अपने साथ गलती करने वाले के लिए कल्याण का ध्यान करते हैं, उसके कल्याण कैसे होवे, इस तल पे जब आपका दिमाग काम करता है तो ईगो का विषय है। यूं मैंने आज की कथा में ठाकुर कब क्या करना चाहिए, हमेशा साधु बाबा भगवान से, भगवती से जुड़कर, स्वयं से जुड़कर ये निर्णय लीजिए, स्वयं से जुड़ना सीखिए, भगवान से जुड़ना सीखिए और भगवती से जुड़ना सीखिए। स्वयं से कैसे जुड़ेंगे? आंख मूंद कर ध्यान कीजिए। और भगवती जी से कैसे जुड़ेंगे? भगवती जी का नाम जपिए, भगवती जी के रूप का ध्यान कीजिए। हाँ, और भगवान से जुड़ने के लिए भगवान का नाम जपिए। ठीक है, आत्मा का ध्यान करना और भगवान भगवती का ध्यान करना, तब आपको IQ, SQ और EQ प्राप्त हो जाएगा और आपको कुछ भी पूछने की किसी से कभी कोई जरूरत जहाँ जाएंगे वहां पर आपकी अपनी कृपा आप पे बनी रहेगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी, भगवती की कृपा बनी रहेगी और आपका सदा समाधान बना रहेगा।